प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे ना, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये गोधूली जो आपका क्लास 10th का है। इसमें चौथा चैप्टर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसे लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इससे रिलेटेड एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ओके, तो आइए बिना देर किए हुई बातों को समझते हैं और धैर्य बना करके देखते रहिए, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। नाखून जो बढ़ रहा है अभी तक, इसका किसका प्रमाण है? तो यह है पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का ये क्या है? प्रतीक है क्या? नाखून का बढ़ना। पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह क्या है? उपन्यास है, नोवेल है। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये जो है आपका ललित निबंध है। ये क्या है जी? ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह साहित्य की कैसी विद्या है? तो यह ललित निबंध है। ओके, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो गौड़ देश के जो लोग थे ना, बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। बड़े बड़े नख यानी नोह को पसंद करते थे। आज भी तो देख रहे हैं कि लड़कियां सब और हीरोइन सब बढ़ाई रहती है कि नहीं, नाखून है ना। तो गौड़ देश के जो लोग थे वो क्या था? बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। और नख को तो डिजाइन में रखता है लोग। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो यह है आपका पार्श्विक वृत्ति का। पशु का यह चिन्हासी है, पार्श्विक वृत्ति का है। ओके, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अल्पज्ञ पिता को क्या कहा है? निर्दयी, दयनीय जीव बोले हैं। ठीक ना। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास जो है ना, वो कामसूत्र मिलता है। ये भी याद रखिएगा, ये पुस्तक किनका है? कामसूत्र। तो ये है वात्स्यायन का है कामसूत्र, जिसमें सिंगार फिंगार ये सब के बारे में चर्चा है। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे? डी लिट की उपाधि किस विद्यालय से इनको मिला था? तो लखनऊ बीबी से मिला था इनको। लखनऊ बीबी से विश्वविद्यालय से क्या मिला था इनको? डी लिट की उपाधि मिला था। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहानी में चंद्रकार मतलब चांद के आकार का, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नखे से ना। नख को ही इस डिजाइन में लोग क्या करता है? नाखून को रखता है। चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति का रखता है क्या जी को? नख को। अलकतक का अर्थ क्या है? तो अलकतक का आलता है। आलता जिससे क्या किया जाता है? नेल पॉलिश जिसको बोलते हैं। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? अशोक पर्व पर। अशोक पर्व पर इनको क्या मिला था? यह पुस्तक जो है इनका, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो प्राचीन मानव के जो पुराने समय के जो मानव लोग थे, उसका प्रमुख क्या था? नख था। नख यानी नाखून ही था। अस्त्र शस्त्र उसी से चीर फाड़ करने का काम करते थे लोग। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो ये जो परिणाम जो है, ये आपका मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। कोई दिक्कत? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कालिदास कहे। कौन कहे? कालिदास। कि सब जो अच्छे, जो पुराना है ना, वो सब अच्छे नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि सब पुराना तो अच्छे होगा, खराब भी हो सकता है। और सब खराब जो है ना, वो मतलब कि नए नहीं हो सकते। तो कालिदास का कहना है। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है भाई? तो नखधर और मनुष्य जो है आजकल एटम बम पर विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है। एटम बम पर। पहले नख पर करता था, नाखून ही उसका हथियार था। आज तो एटम बम है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो यह गौतम बुद्ध का है।
मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को क्या करे, सहानुभूति से देखे, वही क्या है, मनुष्य है। ये गौतम बुद्ध का कहना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, तो सिंह उस टाइम से तो ये सब चर्चा चल रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किनका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ओके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य के किस विद्या के लेखन नहीं है, तो ये कहानी इनका साहित्य के किस विद्या में लेखक के लेखन नहीं है, था कहानी में। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, इसमें से खोजना है। देखिए, अशोक का फूल तो है ही है, वान भट्ट की आत्मकथा हिंदी साहित्य के आदिकाल, माटी की मूर्तें इनका नहीं है, माटी की मूर्तें इनका नहीं है। ओके, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा? निर्लज्ज जिसको मतलब कोनो लाज शर्म नहीं है, ठीक ना। ये नाखून को कहे हैं क्योंकि इसको जब जब काटो बार बार ये बढ़ जाता है, ये निर्लज्ज है। कामसूत्र किसकी रचना है? उसी टाइम बताए थे जब आया था, वात्स्यायन का है। किनका है? वात्स्यायन का कामसूत्र है। सिक्कत का अर्थ क्या होता है? सिक्कत का अर्थ होता है मोम। क्या होता है जी? मोम। देखिए तो दिख रहा है क्या? सिक्कत का अर्थ क्या होता है भाई? मोम होता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। याद हो तब क्यूजे में पता चली। महाभारत क्या है? तब महाभारत जानते हैं, एक पुराण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ इसमें कौन है? तो सिंपल सी बात है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है क्या? तो ललित निबंध, यही नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। मछली तो आपका कहानी है, बहादुर भी कहानी है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराना जो होता है उसका मोह अगर आप कर रहे हैं तो वो हर समय वांछनीय अच्छे ही नहीं होता। किस लेखक की पंक्ति है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नख रखते थे? प्राचीन भारत के जो लोग थे, वो दक्षिण भारत के जो थे वो कैसा नख रखते थे? तो ये रखते थे छोटे छोटे रखते थे। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र जो था ये दधीची की हड्डी से बना था। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किनका है? आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में है। 1907 ईस्वी में 23 के सेट ए में फर्स्ट सीटिंग में ये पूछा है, ठीक ना, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो ये बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया जो उत्तर प्रदेश का जिला है उसी जिला में। गांव का नाम आपके चैप्टर में नहीं दिया, इसलिए उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकी? तो बंदरिया भले बच्चा को, मरे हुए बच्चे को गोद में दबा के रखती है, लेकिन ये मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती है। देवताओं का राजा के किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवता का राजा किनको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। किनको? इंद्र को। नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? तो अभी तो जस्ट आया था, मानवता का, पशुता का। तब पशुता का है। क्या चीज का है? पशुता का है। ओके, हजारी पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है? तब पृथ्वीराज रासो जो है, इनके संपादन जो थे ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि सम्मानित किया गया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण 1957 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1957 ईस्वी में, 50 साल बाद, 7 में जन्म हुआ था, ठीक है। अशोक के फूल किनकी रचना है? तो अशोक का फूल भी इन्हीं का रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अशोक का फूल। ओके, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक थे? आइए देखते हैं आगे। पार्श्ववृत्ति का। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? ये चल कब बसे? 1979 में। 70 साल जिए। 1907 में तो जन्म हुआ था। 72 साल। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां जो है ना, अनजान स्मृतियों को कहते हैं। अनजान स्मृति जो है, ये दास्त है, उसको क्या कहा जाता है? सहजात वृत्तियां कहा जाता है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते? तो उनकी छोटी लड़की पूछी थी। कौन? छोटी लड़की पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो सबसे बड़ी चीज किनको माना है? प्रेम को माना है। गांधी जी की चर्चा किया है इसमें। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? बड़ा नख। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया गौर देश के, ठीक ना। ये गौर देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। पुरानों का मोह सब समय वांछनीय तो होता है, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे लिया गया है, ठीक ना। उसी को घुमा करके पूछा है खाली।
अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है भाई? तो कौन नाखून को? प्रकृति जो है नाखून को जिलाया जा रहा है। अब मनुष्य इसको बार बार क्या करता है? काटते जाता है, लेकिन प्रकृति जो है इसको जियाया जा रहा है। अनाम दास का पोथा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह है उपन्यास है, उसी को घुमा करके पूछा गया है, उपन्यास है ये, ठीक है, नोबेल है। असुरों के पास नहीं थी, असुर मतलब कि राक्षसों के पास नहीं थी। क्या नहीं था भाई? तो लोहे के अस्त्र नहीं थे। कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? तो कालिदास की ललित योजना जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ओके। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है क्या? सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। बस उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है। इसके पहले था आंसर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। बस यही करेगा आपसे। नकदर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है भाई? नकदर अब एटम बम लेकर के आगे की ओर चल रहा है। एटम बम पर विश्वास है इसको। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा भाई? तो नाखून को, नाखून को मनुष्य बढ़ने नहीं देगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। चलिए, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 53 क्वेश्चन। आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि अच्छा से इसको देख दीजिए। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा उठेगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट में। टेक केयर एंड गुड बाय।